राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। उस कथा का मेन मोटिव ये है कि जो है ना, कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ पिकनिक कैसे बनाते थे। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कैसे कृष्ण जी पिकनिक बनाते थे और कैसे मतलब कि पिकनिक भी होती थी उस टाइम पे। तो जो है ना, कैसे बनाते थे। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ कथा के माध्यम से। तो आप वीडियो को यहीं पे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि जब कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए आए होते हैं, तो एक विशेषतर बात ये होती है कि जो है ना, कृष्ण जी कहते हैं कि आज चलो मैं तुम्हें एक चीज़ कराऊंगा। कल से जो है ना, जो भी तुम्हारे घर में मनाओ वो जो है तुम पोटली में बांध के ले आना, तो हम जो है ना एक चीज़ करेंगे। ऐसे करके कृष्ण जी ने कहा और जो है घर चले गए। अगले दिन जब आए तो कृष्ण जी की एक विशेषता है जो मैं आपको आगे बढ़ा बताती हूँ। कृष्ण जी की विशेषता ये होती है कि जो है ना, कृष्ण जी जब भी ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए आते हैं, तो जो है ना, एक स्टिक और एक जो ये आप देख रहे हो घूमर सा जो है मतलब ये होता है गैया को बुलाने के लिए, तो ये ज़रूर साथ में लेके आते हैं। तो जब भी खाना खाने बैठते हैं तो जो है छड़ी को हाथ में फंसा लेते हैं और एक साइड में वो सूअर होता है, मतलब कि जो बचाने वाला होता है वो होता है, और दूसरे हाथ में स्टिक को दबा लेते हैं। और कैसे खाते हैं मैं बता देती हूँ। हाथ लेते हैं, हाथ में बीच में चटनी होती है और साइड साइड में जितनी भी उंगलियां हैं उनमें जो है अचार लगा लेते हैं। और जो है ना, ग्वाल बालों से कहते हैं कि जो है ना, जो तुम्हें अचार चाहिए वो जो है ना, तुम मेरी उंगली से लेके खा लेना। ऐसे करके खाने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो है, जब अगले दिन ग्वाल बाल आते हैं अपना अपना सामान लेके जो जो उनके घर में मना होता है, और जो है ना स्पेशल चीज़ मंगाई थी कि जैसे हमारे में होता नहीं है, पिकनिक में होता है कि जो है ना, जो भी तुम चीज़ लाओगे स्पेशल स्पेशल चीज़ें लानी होती है। जैसे कि हमारे में तो अब जैसे नूडल वगैरह चलने लगे हैं, पहले नहीं था। तो पहले जो है ना, जैसे कड़ी है और जो है जैसे मतलब आप कह लो कि जो भी जो है विशेषतर खाने में मनता था वो चीज़ लेके आनी थी। तो जो है ग्वाल बाल लेके आए और जो है ना, ग्वाल बालों ने कहा कि तुम क्या कराओगे इन खानों से। तो उन्होंने कहा कि चलो आज हम पिकनिक करेंगे। पिकनिक पहले शब्द ये चलता नहीं था, पहले कुछ और शब्द चलता था। मैं एक्चुअली शब्द का नाम भूल गई हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि पिकनिक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जो है ना, तो उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसे करके खाएंगे। तो जो है ना, कृष्ण जी ने वही चीज़ करी कि जो है ना, अपने हाथों में बीच में जो है चटनी रख ली और सारे हाथों में अचार लगा लिया अलग अलग प्रकार का, और जो है ना ऐसे करके खाने लगे। तो क्या हुआ कि जो है सुदामा जी जो थे वो जो है ना कड़ी लाए थे और कड़ी छुपा रहे थे, और एक इसके लिए छुपा रहे थे कि वो जो है 3 दिन की बासी कड़ी थी, और जो है ना वो चाहते नहीं थे कि कृष्ण जी उसे पिए। तो इसके लिए कृष्ण जी से वो छुपा रहे थे। तो बाकी ग्वाल बाल बोले, देखो सुदामा कुछ अच्छी चीज़ लाया जो तुमसे छुपा रहा है। ऐसे करके कृष्ण जी को ग्वाल बाल बोले कि जो है सुदामा जो है, सुदामा नहीं श्री दामा जी जो है कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे करके जो है ग्वाल बाल ने जो है कृष्ण जी को कहा कि जो है ना, ये कुछ विशेषता लाया है जो खुद खाना चाहता है, तुम्हें नहीं खिलाना चाहता है। ऐसे करके कहा। तो कृष्ण जी ने श्री दामा जी से कहा कि जो तू क्या लाया है। तो श्री दामा जी ने कहा कि मैं कड़ी लाया हूँ। कन्हैया ने कहा कि जो है कड़ी लाया है तो खवाएगा नहीं, क्यों काय को छुपा रहा है। तो जो है ना, श्री दामा जी ने कहा मैं काय को छुपाऊंगा तेरे को, तेरे से काय को छुपाऊंगा, पर ये जो है 3 दिन पुरानी कड़ी है, बासी कड़ी है, ये काय मैं तेरे को नहीं पिलाऊंगा। और जो है ना, ऐसे कह के जो है श्री दामा जी भाग गए और एक पेड़ के पीछे छुप के जो है सारी कड़ी पी गए। और जो है ना, कृष्ण जी ने जब देखा कि जो है ना सारी कड़ी श्री दामा पी गया है, और जो है ना उसके मुख में कड़ी लगी है, कड़ी नाक पे लगी थी, मुंह पे लगी थी, कपड़ों पे गिर गई थी, सब जगह कड़ी ही कड़ी थी। तो जो है श्री दामा बोला कि अब तो कहना तू तो कड़ी पी ही नहीं पाएगा, मैंने तो सारी कड़ी पी ली है। ऐसे कह के जब श्री दामा कृष्ण जी से कहने लगा तो कृष्ण जी बोले कि जो है ना, अच्छा तूने तो कड़ी पी ली, पर तेरे मुख पे जो कड़ी लगी है वो ही मैं चाट लूँगा, इतनी स्वादिष्ट कड़ी खुद पी गया, मुझे नहीं पिलाया। और जो है ना ऐसे करके कहने लगा। तो जो है कृष्ण जी ने कहा कि जो है, कृष्ण जी ने फिर जो है ना, जो श्री दामा जी के मुख पे कड़ी लगी थी वो सारी कड़ी चाट ली।
ये देखकर श्री दामा जी बोले, इतना प्रेम ना ही करे करो, जब तुम्हें हमारे को छोड़ के जाएगो इतनी अश्रु की धारा बहेगी कि जो है ना एक समुद्र तैयार हो जाएगा। ऐसे करके जो है श्री दामा जो है कृष्ण जी को गले लगा लेते हैं। और ऊपर बैठे ब्रह्मा जी कहते हैं, ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जो है ये परमात्मा है जो है किसी का मुंह का झूठा खा रहे हैं। और श्री दामा पता नहीं कितने दिनों से नहीं नहाया होगा और उसके ही मुख का झूठा खा लिया। ये परमात्मा नहीं, ये कोई ढोंगी है और जो है ये कोई छल कर रहे हैं। महाज्ञानी महाचतुर ब्रह्मा जी ही कृष्ण जी की लीला को ना समझ पाए, तो हम तो सिर्फ मामूली से प्राणी हैं, तो हम कृष्ण जी की लीला को समझने का सामर्थ्य कहाँ रखते हैं। हम तो बस कृष्ण जी की लीला सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने फिर जो है सोचा कि जो है उनके ग्वाल बालों कृष्ण जी को ग्वाल बाल बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो जो है कृष्ण जी के ग्वाल बालों को हरण कर लिया और जो है ब्रह्मलोक में ही कैद कर लिया। फिर जो है जब कृष्ण जी जो है पानी पीने गए थे यमुना जल से, तो जो है जब वापस आके देखा तो ग्वाल बाल थे ही नहीं और जो है ग्वाल बालों को ना पाके जो है कृष्ण जी अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं कि जो है ग्वाल बाल कहाँ गए, तो देखते हैं कि ग्वाल बाल जो है ब्रह्मलोक में कैद हुए हैं। और जो है ना कृष्ण जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा जी से और जो है ना अपनी ही अंदर दृष्टि से ही ग्वाल बालों को उत्पन्न कर देते हैं। और जो है ना जब ग्वाल बाल घर में जाते हैं तो एक चीज़ विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि जो है ना जब वो गोपियाँ पहले थी तो पहले जो है ना वो कृष्ण जी की तरफ ज़्यादा जाना चाहती थी, ये कृष्ण जी को मैं ये खिलाऊं, ये पिलाऊं, ऐसे रखूं वैसे रखूं करके। बट अब जब जो है कृष्ण जी के अंतर मन से ही जब ग्वाल बाल जन्मे, तो जो है ना अब जो है गोपियाँ जो है कृष्ण जी को छोड़कर अपने बच्चों में ही मन लगाने लगती है। गैया लो या जो है गोपियाँ लो, सब जो है अपने बच्चों को ही लाल दुलार करती है। तो जो है ना जो बलराम जी होते हैं वो जो है ना सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर कृष्ण जी से वो कहते हैं कि लगता है तेरी ही कोई लीला है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जो है ब्रह्मा जी ने जो है ना ऊपर हमारे ग्वाल बालों को कैद करके रख रखा है और मैं ब्रह्मा जी से बहुत ज़्यादा ही रुष्ट हूँ। और जो है ना जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सोचते हैं कि जो है ना कृष्ण तो अब रो रहा होगा कि ग्वाल बाल उसके पास है ही नहीं, तो जब वो जो है नीचे आते हैं पृथ्वी लोक पे, तो पृथ्वी लोक पे क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल वहीं पे है, सब ग्वाल बाल जो है वहीं पे है। तो जो है ना ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि जो है जो रचना मैंने करी है और वो ही रचना सेम टू सेम डिक्टो अगर वो बना सकते हैं, वो जो है विष्णु जी ही है। जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो जब वो ब्रह्मलोक जाने लगे तो उससे पहले ही कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए ब्रह्मा जी का भेष बना के। और जो है ना पहरियों से कहा कि जो है ना डुप्लीकेट ब्रह्मा यहाँ पे बहुत घूम रहे हैं, तो जो है ना किसी और ब्रह्मा को अंदर मत आने देना, मेरे अलावा कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ऐसे कह के जो है ना ब्रह्मा जी अंदर चले गए, मतलब कृष्ण जी अंदर चले गए और जहाँ पे ब्रह्मा जी विराजते हैं वहीं पे बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी अंदर को आए, तो जो है अंदर आने वाले थे, तो जो है ना सारे सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जो है ना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और जो है ना तो वो कहने लगे मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मलोक में नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे कह के जो है ना ग्वाल उनसे कहने लगे। तो जो है ना सेनाओं ने कहा, मतलब कि जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कहा कि जो है ना आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप बहरूपिया हैं और कृष्ण जी वो ब्रह्म जी तो अंदर बैठे हैं। तो जो है ना सेनापतियों से, मतलब सेनाओं से कहा उन्होंने ब्रह्मा जी ने कि जो है ना अच्छा मेरे को जो है ना अंदर मत जाने देना, अंदर बस मैं जो है ना जो अंदर विराजित ब्रह्मा हैं उनके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे ही वो अंदर गए तो जो है ना उनकी अश्रु की धारा बहने लगी, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ब्रह्मा जी ने ही कृष्ण जी विराजित थे। और जो है ना सारे जो सेनापति थे, मतलब जो सेनाएं थी, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें जो है ब्रह्मा जी ही दिख रहे थे। तो जो है ना वो रोने लगे और कहने लगे कि जो है ना क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो कृष्ण जी एक चीज़ और कि जो है ना जब इंद्रदेव ने जो है बारिश करी थी, बहुत दिनों तक 7 दिनों तक बारिश चली थी, तो
कृष्ण जी ने इंद्रदेव को माफ़ कर दिया था, किंतु ब्रह्मा जी को कभी भी कृष्ण जी ने माफ़ नहीं करा। तो आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि इंद्रदेव ने जो है, जब जो ब्रजवासी थे उनको मिलाया था कृष्ण जी से, मतलब कि जो है ना, ये कृष्ण जी ने जब पहाड़ उठाया था तो जो है कृष्ण जी मतलब सारे जो ब्रजवासी थे एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे, पर जो है जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने इतना बड़ा अपराध करा था कि जो है ना, जो ग्वाल बाल थे, जो उनके ही ब्रज के वासी थे, उनने कृष्ण जी से दूर कर दिया था। तो इसके लिए जो है ना, ब्रह्मा जी को कभी भी कृष्ण जी ने माफ़ नहीं करा। तो जो है ना, कृष्ण मतलब ब्रह्मा जी जो है ना, इतने चतुर है कि चार चार शीश होने के कारण ब्रह्मा जी इतने चतुर हैं कि जो है ना, कृष्ण जी से वो कहते हैं कि जो है, अच्छा आप एक बात बताएं कि जो है ना, जो माँ होती है अपने गर्भ से जो है अपने बच्चे को पैदा करती है, और जब वो बच्चा कोई गलती कर दे तो क्या माँ उससे नाराज़ हो जाती है? और जो है ना, नाराज़ हो जाती है, क्या वो उसे माफ़ नहीं करती है क्या? हाँ करती है, तो कृष्ण जी ने कहा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, वैसे ही मतलब हे कृष्ण, मैं जो है तुम आपके ही गर्भ से जन्मा हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आप मेरी माता हो, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? तो कृष्ण जी कहते हैं, चतुर तो तुम बहुत हो ब्रह्मा, बट जो है मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो है ब्रजवासियों को मेरे से दूर करा है। ऐसे कह के जो है कृष्ण जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।